हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी व्याकरण में। हमने प्रीवियस लेक्चर में अलंकार आपको यहाँ पर पढ़ाया था। अलंकार क्या होता है, यहाँ पर स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, दो स्त्रियां यहाँ पर आपको दिख रही हैं। देखिए क्या लिखा है कि दोनों चित्रों में से किस चित्र में स्त्री अधिक सुंदर और सुसज्जित लग रही है और क्यों। आप इन दोनों चित्रों को देखिए और आपको कौन सी स्त्री ज्यादा सुंदर लग रही है और इसका कारण क्या है, क्यों आपको ज्यादा सुंदर लग रही है। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्त्री है ये ज्यादा सुंदर लग रही है और इसका कारण ये है कि इस स्त्री ने जो है अनेक प्रकार के आभूषणों का प्रयोग किया है। और यहाँ पर देखिए ये स्त्री जो है थोड़ा खाली खाली सी लग रही है, इसमें जो है थोड़ा रूखापन लग रहा है। लेकिन इस स्त्री के चित्र और इस चित्र में जो है ये ज्यादा सुंदर लग रही है और इसका कारण ये है कि इस स्त्री ने जो है अनेक प्रकार के आभूषणों का प्रयोग किया है। अब अलंकार में इन स्त्रियों का क्या यहाँ पर रोल है, क्यों यहाँ पर बताया गया है। तो जिस प्रकार से ये स्त्री जो है बिना आभूषण के एक रूखी सूखी सी लग रही है, इतनी सुंदर नहीं लग रही है, उसी प्रकार से काव्य रचना में यदि अलंकार का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई स्त्री जब आभूषण का प्रयोग करती है और सुंदर लगती है, ऐसे ही किसी भी काव्य रचना में जब आप अलंकार का प्रयोग करते हैं तो जैसे स्त्री यहाँ सुंदर लग रही है वैसे ही वो काव्य रचना भी सुंदर लगती है अलंकार के प्रयोग से। यानी कि अलंकार का प्रयोग करने से वो स्त्री भी आपकी सुंदर लगती है। तो आइए यहाँ पर आगे अलंकार के बारे में, अलंकार का अर्थ क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, आभूषण या गहना। अलंकार शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलंकार शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अब ये अलम और कार का अर्थ क्या है। अलम का अर्थ होता है भूषण या गहने और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। तो गहनों को सुसज्जित करने वाला, आभूषणों को सुसज्जित करने वाला कहलाता है अलंकार। देख लेंगे अलंकार का अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण, अलम का अर्थ है भूषण या गहने और कार का अर्थ है सुसज्जित करना। तो अलंकार का अर्थ क्या हुआ कि जो गहनों को, आभूषणों को सुसज्जित करने वाला। अब यहाँ पर हम गहने तो नहीं कराएंगे सुसज्जित, आभूषण तो नहीं पहनाएंगे, तो काव्य रचना को आभूषण आप कैसे पहनाएंगे। आभूषण का मतलब उसमें जो है आप थोड़ा सा एडिशनल चीजें आप उसमें रखेंगे, ठीक है। तो आभूषण जब आप किसी स्त्री को पहनाएंगे वो स्त्री सुसज्जित लगेगी, अच्छी लगेगी। ऐसे ही किसी काव्य रचना में आप जब क्या करते हैं, जब अलंकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, काव्य रचना में रस होना चाहिए। अब ऊपर जो हमने स्त्री यहाँ पर दिखाई है, अगर ये स्त्री है, वही स्त्री है, तो इस स्त्री में प्राण होने चाहिए। यदि ये मृत शरीर किसी स्त्री का जो है चित्र होता तो इसको आप आभूषण पहना दे, तब इसकी जो है कोई, इसकी जो है सुंदरता नहीं बढ़ती। लेकिन क्योंकि ये जीवित है, इसमें प्राण है, तभी जा करके वो सुंदर लग रही है। अगर आप किसी मृत शरीर को आभूषणों का प्रयोग करवा दें, आभूषण पहना दें, क्या वो सुंदर लगेगी? नहीं लगेगी। ऐसे ही अगर काव्य रचना में रस है तो अलंकार का प्रयोग करके उस काव्य रचना की शोभा को बढ़ाई जा सकती है। जैसे मृत शरीर में आप आभूषण पहना दें तब भी उसकी शोभा नहीं बढ़ेगी, अर्थात रस पहले होनी चाहिए। किसी भी काव्य रचना में रस पहले होना चाहिए। अगर काव्य रचना में रस है तो अलंकार का प्रयोग करने से काव्य रचना आपकी सुंदर लगेगी, अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ क्या है, भूषण या गहने, और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। अब आगे देखिए अलंकार की परिभाषा क्या हुई।
अलंकार वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, क्योंकि हम यहाँ काव्य की ही बात करेंगे। अलंकार टॉपिक आपका व्याकरण की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और काव्य रचनाओं में जो आपको पंक्तियां पूछी जाती हैं काव्य रचनाओं से, वहां से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं अलंकार से, इसलिए ये दोनों दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको बहुत अच्छे से आप इसे पढ़ेंगे। तो अलंकार का अर्थ क्या है? जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार सामान्य जीवन में हर मनुष्य स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए गहनों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार साहित्य में अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी, सुंदर व चमत्कारिक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो मनुष्य सामान्य जीवन में क्या करता है? वो स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए गहनों का प्रयोग करता है। उसी प्रकार साहित्य रचना में भी उसकी अभिव्यक्ति को बढ़ाने के लिए, उसको प्रभावी बनाने के लिए, उसको सुंदर और चमत्कारिक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। हर व्यक्ति चाहता है उसकी हर वस्तु, उसकी जो हर चीज है वो सुंदर दिखे, वो अच्छी दिखे, वो उसमें हर बार जो है कुछ ना कुछ जो है ऐसा इम्प्रूवमेंट करता है, उसको सुंदर से उसको प्रेजेंट करना चाहता है। ऐसे ही जो कवि होते हैं वो अपनी रचनाओं को, अपनी काव्य रचनाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए वो उसमें अलंकारों का प्रयोग करता है। नए नए उसमें जो है रस छंद इस प्रकार से जो है वो क्या करता है? जोड़ता है। तो कुछ शब्दों के द्वारा वो क्या कर देगा? उसमें अलंकार में जो है उसमें उस काव्य रचना में उसकी शोभा बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये अलंकार की एक छोटी सी परिभाषा थी। अब अलंकार के हमने भेद पढ़े थे, जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब देखिए, आप शब्दों के द्वारा और अर्थों के द्वारा अलंकार काव्य रचना की शोभा को बढ़ा सकते हैं। यानी कि कहीं कहीं किसी काव्य में आपने क्या किया? शब्दों का प्रयोग किया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि उस देखने से और पढ़ने से उसमें जो है एक अलग सा प्रभाव आए, तो वो आपका शब्दालंकार कहलाता है। और अर्थ के द्वारा उस काव्य रचना की शोभा बढ़ाना, ये अर्थालंकार कहलाता है। तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, जिसमें पहला आपका शब्दालंकार है और दूसरा आपका अर्थालंकार है। तो दोनों लिख लीजिएगा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार और अर्थालंकार क्या होते हैं? शब्दालंकार एक ऐसा अलंकार जिसमें शब्दों के माध्यम से, एक ऐसा अलंकार जिसमें शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं। अलंकृत यानी कि उसकी शोभा को बढ़ाते हैं, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी कि किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए, तो यह आपका शब्दालंकार कहलाता है। तो लिखिएगा शब्दालंकार की परिभाषा। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से, यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए, तो यह शब्दालंकार कहलाता है। यह शब्दालंकार कहलाता है। अब शब्दालंकार के भी भेद हैं। शब्दालंकार के कौन कौन से भेद हैं? पहला भेद लिखिएगा, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। लिख लीजिएगा, पहला भेद अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। एक और अलंकार आपके सिलेबस में है, देखिए और भी है इसमें, लेकिन हम उतने ही पढ़ेंगे। श्लेष अलंकार जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और आपका श्लेष अलंकार। चलिए, पहला अलंकार आपका अनुप्रास अलंकार है। चलिए इसको हम बाद में देखेंगे।
तो पहला अलंकार आपका क्या है? अनुप्रास अलंकार है। पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार। अब आप लिखेंगे अनुप्रास अलंकार क्या होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? ऐसा अलंकार जिसमें एक ही वर्ण की जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, ऐसा अलंकार जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, जैसे कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय। सॉरी, ये तो आपका यमक का हो गया है। देखिए, हमने यहाँ वर्ण की बात की है। एक ही वर्ण की जब बार बार आवृत्ति हो तो जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। अब आप देखिए, इसमें भी रॉ, इसमें भी रॉ, इसमें भी रॉ, इसमें भी रॉ, तो यहाँ बार बार रॉ वर्ण की आवृत्ति हो रही है और इससे जो है एक सरल रैखिक गति आती है जब आप इस पंक्ति को पढ़ते हो, जिसको आप मेलोडिक गति भी कहते हैं। ठीक है, रघुपति राग, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी तो आपकी जो पढ़ने की गति होगी ना, वो एक मेलोडिक गति होगी, एक सरल रैखिक गति में वो आपका संचार करेगी। आपके बोलने की जो तरंग, जिस आपके मुंह से तरंग निकलती है, तो वो आपकी क्या होगी? एक सरल रैखिक होगी। तो रघुपति राघव राजा राम, इसमें रॉ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, रॉ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो जब एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पर आपका अनुप्रास। अब सेकंड है आपका यहाँ पर यमक अलंकार। सेकंड है आपका यमक अलंकार। एक शब्द की आवृत्ति हो, एक ही शब्द की आवृत्ति हो, लेकिन हर बार अर्थ अलग हो। उसे यमक अलंकार कहते हैं। अब देखिए, जैसे उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा। यमक अलंकार कहता है
कि एक शब्द की आवृत्ति होगी लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ, देखो यहाँ घटा शब्द अर्थ क्या है, काली घटा, इसमें घटा का मतलब बादल से है और इसमें घटा का शब्द का जो अर्थ है वो कम होने से है। जब काले बादलों का बारिश हो जाती है काले बादलों से, फिर बाद में क्या हो जाते हैं, वो साफ हो जाते हैं। तो काली घटा का घमंड घटा, एक शब्द की आवृत्ति हुई है लेकिन हर बार शब्द के अर्थ अलग अलग आए हैं, इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। और तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार कहता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे। श्लेष अलंकार क्या कहता है, शब्द एक आएगा लेकिन अर्थ उसके अनेक होंगे। ठीक है, सीधे एक उदाहरण लिख सकते हैं हम, आप लिख लीजिएगा एक शब्द के अनेक अर्थ, और मैं यहाँ पर लिखूंगी रहीमन पानी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। श्लेष अलंकार, एक शब्द के अनेक अर्थ, रहीमन पानी राखिए, लिख लीजिएगा बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, उबरे हो गया ये उबरे, बड़ी उ आएगा, मोती मानुष चून। अब आप देखिए इसमें जो पहली पंक्ति है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, पूरा लिखना जरूरी था क्योंकि अर्थ हमें समझना है। रहीमदास जी का ही एक ये पंक्तियां हैं, देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी होना चाहिए। अब पानी का अर्थ क्या है, बिन पानी सब सून, कहते हैं बिना पानी के सब बेकार है। ठीक है, और देखो क्या कहते हैं, पानी गए ना उबरे, अगर इनमें पानी ना हो तो इनका कोई मोल नहीं है। अब देखो इस पानी का दूसरी पंक्ति का में इस पानी शब्द का 3 अर्थ है। ये जो पानी है इसके 3 अर्थ हैं। मोती में पानी ना हो यानी कि पानी, मोती में चमक ना हो, तो ये पानी मोती के अर्थ में, मोती के लिए ये चमक की बात कर रहा है। ये पानी मनुष्य के लिए उसके व्यवहार की बात कर रहा है, उसका आचरण की बात कर रहा है। और चून यानी कि जो आटा है, चून यानी कि आटा, ये पानी की ही बात कर रहा है जो पानी हम पीते हैं। इस पानी के 3 अर्थ हैं। मोती के लिए चमक, मोती में चमक ना हो तो उसका कोई मोल नहीं होता। मनुष्य का व्यवहार या आचरण ना हो तो उसका कोई मोल नहीं होता। और चून आटा, आटे में यदि आप पानी ना मिलाएं तो वो आटा आपका किस काम का। तो यहाँ पर एक पानी का अर्थ देखो, ऊपर की पंक्ति से हमें नहीं मतलब, उसमें 2 बार पानी आया है, लेकिन हमें इस पानी से यहाँ पर इस पानी के 3 अलग अलग संदर्भ में 3 अलग अलग अर्थ हैं। मोती के लिए चमक, यानी मोती में पानी ना हो अर्थात मोती में चमक ना हो तो उस मोती का कोई मोल नहीं है, उस मोती की कोई कीमत नहीं है। मनुष्य में अगर व्यवहार या आचरण उसका ना है तो उस मनुष्य का भी कोई मोल नहीं है। और चून में यानी कि आटे में अगर आप पानी ना मिलाएं तो उस आटे का भी कोई मोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एक पानी के 3 अर्थ आए हैं। तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार, हमने क्या कहा कि एक शब्द के अनेक अर्थ आते हैं अलग अलग संदर्भ में।
तो यहाँ मोती के संदर्भ में चमक से है, मनुष्य के संदर्भ में उसके व्यवहार से, उसके चरित्र से है। मनुष्य का चरित्र ना हो तो वो मनुष्य बेकार है। मोती में चमक ना हो तो उसका कोई मोल नहीं है। आटे में यदि आप पानी ना मिलाएं तो उस आटे को आप क्या कर पाएंगे, खा पाएंगे? उसके लिए पानी की जरूरत होगी। तो यहाँ पर अलग अलग संदर्भ में इस पानी का अर्थ आया है, इसलिए ये जो पानी है यहाँ इस पूरे इसमें जो है क्या है, इसमें श्लेष अलंकार है। तो इसको लिख लीजिएगा, श्लेष अलंकार इसमें है। तो जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हों, क्या लिखेंगे? जिस अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ हों तो वहां पर आपका क्या होता है, वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। इस प्रकार से जो आपके सिलेबस में था, सबसे पहला आपका अनुप्रास अलंकार, जिसमें हमने क्या कहा, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। तो जिसमें हमने क्या कहा, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति। तो हमने क्या कहा, रघुपति राघव राजा राम, तो र वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या था, आपका अनुप्रास अलंकार था। फिर आपका यमक अलंकार, एक ही शब्द की आवृत्ति हो, एक शब्द हो और उसकी आवृत्ति यानी कि वो बार बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है लेकिन हर बार घटा का अर्थ अलग अलग है। कनक कनकते सौगुनी, यहाँ पर भी कनक शब्द 2 बार आया है। एक बार कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरी बार उसका अर्थ है सोने से है। तो 2 अलग अलग अर्थ आए हैं। तो हमने क्या कहा, काली घटा का घमंड घटा, पहली बार में घटा का शब्द का अर्थ बादल है, ठीक है, और दूसरी बार में कम होना है। श्लेष अलंकार हमने आपको लिखा दिया, उदाहरण सीधे लिखाया है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हों, शब्द एक बार आए और अर्थ उसके अनेक हों हर संदर्भ में। तो यहाँ हमने लिखा, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सोन। ठीक है, तो पानी के बिना जो है ये सब बेकार हैं। जैसे आपका मोती में चमक ना हो, मनुष्य में उसका चरित्र ना हो, उसका व्यवहार ना हो, उसका आचरण ना हो, तो यहाँ आप ऑब्लिक करके चरित्र भी लिख सकते हैं। और चून यानी आटे के संदर्भ में पानी जल से है, तो अगर आटे में जल न मिलाया जाए तो आप उसकी रोटी नहीं बना पाओगे, तो वो आपका किसी काम का नहीं है, उसका मोल नहीं है। तो लिख लीजिएगा इसे। और इसके बाद आपका आ जाता है अर्थालंकार। नेक्स्ट आपका अर्थालंकार आ जाता है। तो अर्थालंकार में भी क्या कहा है, जब किसी वाक्य का सौंदर्य, वाक्य की जगह हम काव्य कहें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। जब किसी काव्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तब यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अर्थ ही होगा। इससे पहले हमने शब्दों को, वर्णों को यहाँ पर बताया था। शब्दालंकार, एक में वर्ण की आवृत्ति, दूसरे में शब्द की आवृत्ति, लेकिन अर्थ अलग अलग। शब्द एक बार आता है लेकिन अर्थ उसके अनेक होते हैं। तो ये 3 अलंकार आपके शब्दालंकार के थे। और अर्थालंकार जहाँ किसी काव्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तब यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। जिस प्रकार से हमने शब्दालंकार के भेद पढ़े हैं, इसी प्रकार से आप अर्थालंकार के भेद भी पढ़ेंगे। तो अर्थालंकार के भेद लिखिएगा, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक है, और यहाँ पर एक और अलंकार लिखेंगे आप, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, चलिए। अर्थालंकार के भी 5 भेद, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और उत्प्रेक्षा। यहाँ अनुप्रास अलंकार के बारे में दिया गया था, तो इसको आप लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ कुछ उदाहरण आपके अनुप्रास अलंकार के हैं। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की क्या होती है, बार बार आवृत्ति होती है, हम लिखा भी चुके हैं, तो वह आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से काव्य की जो है सुनने और देखने में भी वो सुंदर लगता है। जैसे
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो देख रहे हैं च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में चारु चंद्र की चंचल, आप चाहें तो दूसरे उदाहरण को लिख सकते हैं अनुप्रास का। हमने ऊपर लिखाया था रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर आप लिख सकते हैं चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के यहाँ कुछ और उदाहरण हैं, इन सभी को आप लिख लीजिएगा। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मौ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। आगे नेक्स्ट उदाहरण है बंधु गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो पहले पंक्ति में किसकी प वर्ण की आवृत्ति हो रही है और दूसरे पंक्ति में आपके स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। रघुपति राघव राजा राम तो आप लिख चुके हैं। ऐसे ही दूसरी पंक्ति में पतित पावन सीताराम, तो प वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हुई है। जो खग हूं बसेरो बसेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम्ब की डरनी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए कंकन किंचिन नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो इसमें भी आपका क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तरनि तरुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए। तो इसमें भी त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से जहां किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो उसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो ये आपका नेक्स्ट हम शब्दालंकार को आगे पढ़ेंगे और यमक अलंकार के भी और कुछ उदाहरण आपको बताएंगे। तो इन सभी उदाहरणों को आप लिख लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।